ओए, ये बड़ा दामाद है करामत बीबी का, जात का कुम्यार है। और तेरा कोई जोड़ नहीं इसके साथ। उधर देख, ये छोटा दामाद है करामत बीबी का, अमीर आदमी है, जीपे हैं, कारें हैं, जिम्मेदार है। वे सबसे बड़ी बात यह है कि ये इलाके का काउंसलर है। वे ऐसे लोगों के साथ बना के रखनी चाहिए, कल को ये तुम्हारे भाई को भी दुबई भेज सकता है। सारी रस्में पूरी करेंगे। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं आपकी छोटी साली हूँ, ये आपकी बड़ी साली। बिस्मिल्लाह, बैठो बेटा बैठो। ऐसे कैसे बैठ जाए? पलंग पे बैठे तो उससे पहले लाग देना पड़ेगा जरूरी। लाग? हाँ लाग, और वो भी पूरे 2000 रुपए लूंगी मैं। चली हो गई है, बैठने तुम्हें दूल्हे बेचारे को। हाँ हाँ बेटा, लाग भी दे के जाएंगे, हम कोई गरीब गुरबा लोग नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है जी कि पलंग पे ना पहले दूल्हा ही बैठेगा। ये क्या कह रही है? बैठो 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 बैठो। ये क्या हो गया? दूर फिटे मुंह, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई नहीं जी, सालियों की शरारत है, इसमें बुरा मनाने वाली कोई बात नहीं है। नहीं चाहिए हमें ऐसी लड़की। चल जीशान चल, कोई तुझे लड़कियों की कमी नहीं है, माहौल की किसी हद दो। भाई साहब मेरी बात तो सुने आप। ये क्या किया तूने? मुझे तो बता देती, खून की होएगा। कुछ नहीं होएगा, इतने नखरे हैं ना तो जाएं। चल जीशान की माँ चल, हमें नहीं चाहिए ऐसा गच्चा खानदान। चाचा छाड़ दे, लड़कियों ने तो मजाक ही किया था। इज्जत करनी आती नहीं मेहमानों की। इतना जोर से मेरा बच्चा गिरा है, अगर सर फट जाता तो फिर क्या बनता। रखें अपने पास अपनी लड़की, हम इधर ही तलाक दे के जाएंगे इसे। भाई साहब माफी दे दो, मुझे तो पता ही नहीं था। ये भी तो तेरी तीनों जैसी है ना। पता तो तब चलेगा ना जब तुम्हारी लड़की तुम्हारे दरवाजे पर सारी उम्र बैठी रहेगी। ओ यार छोड़ यार, तू उधर देख, वो बेवा खतून है और उसकी यतीम बेटी है। ओ यार तू उनको माफ कर दे, और उनको नहीं माफ करता तो मुझे माफ कर दे यार, मैं माफी मांगता हूँ तुझसे। और नाम भरा, हमें नहीं चाहिए ये कुड़ी, बिठाओ अपने पास। चल आज ही शान की माँ मेरे साथ। ओए चाचा एक मिनट, हाथ जरा खोला है। देख मेरी बात सुन, ऐसी छोटी मोटी शरारतें तो ऐसे मौके पे हो ही जाती हैं। और देख ले मेरी सारी सामने खरोती है, और इसने मुझे दूध में नमक डाल के पिला दिया था। वो ना मैं निकल पाऊँ ना मैं उगल पाऊँ, है ना मजे की बात। लेकिन बात क्या थी? इज्जत की। और अपनी इज्जत के लिए बंदा मर जाता है, इस तरह अपनी कोई इज्जत को छोड़ के थोड़ी जाता है। और जब अपनी इज्जत बना लिया है तो इज्जत को तो साथ लेके जाना है ना, है? अच्छा तू इज्जत वाला है, तेरी बात मान लेता हूँ।
मेरा एक बड़ा पूरा हो गया। आए हाय रे मीदू, तू यहाँ बैठा है? मैं पूरे घर में ढूंढ के आई हूँ तुझे। न तुझे जैसे मेरी बड़ी परवाह है ना। ले दस, मुझे कैसे नहीं होगी तेरी परवाह? सबसे ज्यादा मुझे तेरी परवाह है। अब बास कर चलाकियां, लग गया मुझे पता किसको कितनी परवाह है मेरी। क्या बात है मीदू, ऐसे क्यों कह रहा है तू? अच्छा ढे सारी बातें, चल वापस चल कर। खैर तो है, अभी तो पीनों की रुखसती हुई है, कल वलीमा और परसों मुखलावा है। और दिमाग ना खराब कर मेरा, कह दिया ना, चल कर चले। बात क्या है? चंगा पला तो था सवेरे। तू चलती है मेरे साथ या मैं जाऊं कल्ला? अच्छा, रोटी खा ले फिर चलते हैं। देख ले ठीक नहीं है, कर नहीं खानी रोटी छोटी मुझे। ये तू क्या कर रही है? जा रही हूँ, दिमाग आज ही तो पुछती हुई है। वैसे अम्मा आज, और अब तू भी तू कह रहा जाने के लिए, मैं क्या करूँ? तू बड़ा नवाब कुछ कराऊंगी। समझने की कोशिश कर, मीदू की तबीयत नहीं है ठीक। नीदू की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी तबीयत तो मैं ठीक करूंगी ना। बस तू रख कपड़े, चल। जिद ना कर, जाने दे मुझे। ऐसे अम्मा को बुलाती हूँ मैं, ठहर जा तू जरा, नीदू को भी ठीक कराती हूँ। अम्मा, अम्मा आई जरा। क्या रोला डाला है तुम दोनों ने? अम्मा देखना, ये भी जा रही है। आखिर नीदू ने बुलाया है। मीदू बड़ा डीसी लग गया हम पे, हैं? एक तो मेरी धी रोल छोड़ी और ऊपर से चल छट, रखिए कपड़े, कोई जरूरत नहीं है मीदू को भी जाने की। ना तुम दोनों ने कल मुकलावा लेने नहीं जाना? जाने दे अम्मा, वो मीदू की दुकान बंद है। हाँ पता है मुझे मीदू की दुकान का, एक दिन 2-4 कड़े ना बिके तो कोई क्यामत नहीं आ जाएगी। रख कपड़े, कोई जरूरत नहीं तुझे जाने की। और मीदू को तो मैं आप नहीं बढ़ लेती, तू देख कर। अब बोल। समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? देख, बंदे की इतनी जी हजूरी चंगी नहीं होती। रीले कोई देख ले, 10 दिन तक कहूंगी ना तो बैठा रहेगा वो। वैसे भी तेरे कौन सा बच्चे रो रहे हैं कार? हाँ, बच्चे तो नहीं है। चल छाड़, तू दिल छोटा ना कर मेरी बहन, अल्लाह तेरी जरूर सुनेगा। तो गार्ड से उठवाकर बाहर फेंकवा दूंगी। इस माशरे में सिर्फ झूठ, बेईमानी, रिश्वत और सिफारिश चलती हो। मुझे क्यों जवाब देगा? मैं भी असली आदमी हूँ इस पूरी ट्रेड में। नवाब साहब, खैर है ना? क्या बीमारी पड़ गई है तुझे जो घर जाने की जल्दी है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, चंगी तरह जानती हूँ मैं तेरी तबीयत को। 4 बंदों में बैठने की वैसे भी तुझे आदत नहीं है। बे आराम से, खाम खा मेरी धी को परेशान किया हुआ है। मासी मैं आप बड़ा परेशान हूँ। ना, क्या परेशानी है तुझे? है
इस खुशी के मौके पर है तू हमें नखरे दिखाए जा रहा है। और कहा तो है ना तबीयत ठीक नहीं है मेरी। हाँ तो घर जाके तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। देख तू कहता है ना तो मैं तुझे दवाई मंगा देती हूँ। नहीं रहने दे, लोड़ नहीं है मुझे। हाय फिर एवं डाम ना लगा। चंगी भली मैं रोटियां पका रही थी, खाम मुझे छोड़ छाड़ के आना पड़ा तुझे मनाने के लिए। चलो आजा रोटी खा आके। वे आजा आ। तो लकड़ियों ने ही मत मार दी। बीना जी माँ जी। पुत्र खाना तैयार हो गया है, तू रही में क्या तू आ दे। अच्छा ठीक है। नीदू उठ तू भी आप तो के आ जा। नीदू तू उधर किधर बैठ रहा है? इधर आजा मेरे पास आजा। चल जा। ये ले फड़। चल खा। और चाहिए हुई ना तो ले लें। और चाहिए हो तो ले लें। किसी और चीज की लोड़ तो नहीं है? पूछ ले। नीतू तो तुझे क्या हुआ? नीतू नीतू वे नीतू नहीं अम्मा मैंने क्या कहना है इसे? क्या किथे? अल्लाह जाने कहाँ चला गया। का तो दिमाग खराब हो गया। चंगा भला मेरे पास बैठ के रोटी खाने लगा था, पता नहीं क्या हुआ। रोटी सुट के ये जा वो जा। इसकी तो जब से दुकान चलने लगी है ना इसका दिमाग खराब हो गया। देखती हूँ मैं खुद ही जाके उसको, जाती हूँ उसके पीछे। तो किधर जा रही है तू? गया होगा कहीं इधर उधर, आ जाएगा फिर। उधर जाना कहाँ है उसने? ये पिछली गली में होगा, मैं देखती हूँ जाकर उसको। हाँ ठहर जा, देखता हूँ मैं। ना पुत्र तू कहाँ तकलीफ करेगा, मैं खुद ही जाकर देखती हूँ उसे। तू बैठ के रोटी खा, तू ख्याल रख इनका, मैं उसको देख कर आती हूँ। दिमाग खराब हो गया उसका तो। सीमा ये पाम नीदू को क्या हुआ है? कहीं तूने तो नहीं कुछ कहा? कुछ भी नहीं कहा मैंने बीना। रब जाने क्या हो गया इसे, शाम से ही मुंह बनाया हुआ है। अल्लाह खैर ही करे, पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस कार में। बिद्दू के अब्बा, और वे कौन आया बा? कोड़े बैठ के सुता रहता है। उठ जा 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 छेती जा। आँख है ये? देख 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 देख,
तू ना ठीक ओ जा गोडे दर्द रे जा टुर पिया कर तेन बड़ी कौन है भाई है वह भी तू खैर तो है पुत अद्धी रात को घर वापस आ गया वे खलोते सही मैं क्या वो क्या उसको भाई और सवेरे पूछ लांगे सो जा सवेरे तो पूछ ही लेंगे ये तो कह रहा था कि कल परसों आऊंगा अद्धी रातों को घर आ गया घर पे होगा अपने ससुरालियों के साथ और उसका काम क्या है अच्छा अच्छा सो जा सवेरे पूछ लांगे और मेरी नींद ना खराब करें सो जा तू di bawah negara terbanan Santasha. नहीं बस कर दे सवेर से रो रो के तूने अपना बुरा हाल कर लिया मैं क्या करूं बेबे रोना तो और क्या करूं सोचू ना तो और क्या करूं हाँ हाय ये सीमा कि तू कैसे गल कर रही है अम्मा से न तू तो ऐसे ही कहेगी ना तेरा सही तो है ना तेरे पास फामिदू को हो क्या गया अम्मा ऐसा तो वो नहीं था कि तूने तो नहीं उसे कुछ कहा हाँ है ले दस ना मैंने क्या कहना है उसको वो तो सवेरे से ही उखड़ा उखड़ा था पता है तुम्हें वो करीम से भी झगड़ा करके गया खैर बेबे कोई गल तो जरूर है फामिदू ऐसा करने वाला तो नहीं था नहीं जाने कहाँ चला गया है वो नहीं जाना कहाँ है उसने घर गया होगा अपने और किधर तू फिक्र ना कर मेरी थी सवेरे जाके पता करूंगी उसका न कोई जरूरत नहीं है किसी को जाने वाले की मैं आप ही टूट जाऊंगी सवेरे कोई लोड नहीं है जाने की बस अब हौसला करके बैठ कसूर सारा तेरा ही है तूने सिर पे चढ़ाया हुआ है उसको दीना का शौहर भी तो है ना कैसे इसके आगे पीछे फिरता है तेरा बंदा है मिजाज ही नहीं मिलते नवाब साहब के चल बस कर ना रो मेरी थी हौसला कर मैं सवेरे जाऊंगी पता करूंगी उसका रब खैर करेगा बस मेरी थी सलाम बेबे वालेकुम सलाम भैना बेबे बेबे मीदू किधर है घर आया था हाँ वो काफी चौखी रात में घर आया था आते सो गए देखा भैन इस मुंडे की हरकत चंगा भला चूल्हे के पास बैठ के रोटी खाने लगा था आए मैं तो अपने हाथ से गरम गरम रोटियां पकाकर उसको दे रही थी पता नहीं क्या हुआ ना कोई लड़ाई ना झगड़ा ना गल ना बात उठा और ये जा वो जा और मैं तो पीछे से आवाजें देती रह गई उसको सारी रात अम्मा थी की जिस तरह गुजरी है ना वो हम जानते हैं या हमारा खुदा देख बहन तुझे तो पता ही है कि मैंने कल थी को तोड़ा है अभी उसका गम नहीं गया तो मीदू ने ऊपर से तमाशा लगा दिया अपना जरा आवाज तो दे कि किधर है वो दसिया ना कि काफी देर से आया था रात को आते साथ ही सो गया मैंने पूछा भी कि सुना सीमा नहीं आई हाथ नहीं लगा कि कल आ जाएगी गल कोई मुझे जरूर लगती है मैंने कहा सुबह जाऊंगी तेरे से पूछूंगी सीमा धी से पूछूंगी कि कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया सीमा देखना तुझे तो पता ही है कि मेरा पुत्र तो बहुत ही देर किसी के साथ नाराज रह ही नहीं सकता पर वो तो कल कोई बात ही नहीं कर रहा था अखा लाल बोटी वांगू और एक चुप बेबे बेबे ऐदा कोई टुकर पानी खादा उन्हें किथे तड़के वाले उठा मैं चाह ना पानी और टुर गया हादी मुका दी इस मीदे ने देखना बेबे उधर से भी कुछ नहीं खा के आया देख बहन आजकल के लड़कों का दिमाग खराब होने में देर नहीं लगती मुझे तो लगता है असर हो गया जिन भूत का मीदू पर बेबे
कैसी बातें करती है तू, ऐवी ना अंदाजे लगाती रहा कर। देख रही तू, एक दिन मेरा मीदू अपने आप ही वापस आ जाएगा घर। नहीं सीमा, तू मन ना मन, गल कोई जरूर है। हरे प्यार से तो चुप लगी हुई है, देख लेना बिचों कोई ना कोई गल जरूर निकलेगी। अरे नीदू बेचता क्या रू करा लिया। ये भी क्या हुनर हुआ कि बंदा सारा दिन मट्टी में भूत बना रहा, कख हुनर है। अभी तुझे मासी ने मजदूरों वाला काम दिया है। ओए, ये बड़ा दामाद है करामत बीबी का, जात का कुम्हियार है। वो तेरा कोई जोड़ नहीं इसके साथ। पुत्र कहाँ तैयार हो गया, तू रही लेके आपको आ दे। नीदू, तू उधर किधर बैठ है? इधर आजा मेरे पास, आजा। नहीं बढ़ना मुझे कब यार, नहीं चाहिए तुम्हारी रोटी। मैं कोई फकीर हूँ जो हाथ में रोटी रख के खाऊं? नहीं, मैं फकीर नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं फकीर, नहीं हूँ मैं फकीर, नहीं हूँ मैं फकीर, नहीं हूँ बेटा। पामिदू, पामिदू, चल मेरे पैसे दे, तो तेरी अभी किनाली बिकी है। पामिदू, तू रोया है? नहीं यार नहीं, मैं नहीं रोया, वो तोती जाए आया। अच्छा अच्छा चले जा तू मुझसे नाराज है? और मैं नहीं नाराज यार, और जा अल्लाह के वास्ते जा यहाँ से। नहीं तो किनाली तो दिखा भैया, और तोती कनाली दे उसको। सबसे बड़ी कितने पैसे देने है? किनाली 35 रुपए। हाय इतनी महंगी, तो मिट्टी लगी है, सोना तो नहीं। और तोती दे देना यार। चल मासी तू 30 दे दे, और कुछ चाहिए? भैया एक हांडी भी दे दो। हांडी हांडी किधर है? हेले मासी है हांडी भी। इनके कितने पैसे? 50 रुपए दी है। हाय इतनी महंगी। चल तू साड़ी हम सही है ना, 40 रुपए की। ये ले पामिदू, पूरे 70। ये ले पामिदू,
अमिदू, तुझे तो बुखार है। नहीं यार, ठीक हूँ मैं। रुक पामिदू, मैं अभी तेरे लिए बुखार की गोलियां लेकर। मोहम्मदीन, क्या बात है यार, आज बड़ा चुप चुप बैठा है, कोई बात ही नहीं कर रहा मुझसे। पता नहीं क्या हो गया मेरे पुत्र को, आवाज में नहीं है, पागल हो गया, बुखार चढ़ा हुआ है, तप रहा है। और आखिर कुछ तो बताया होगा उसने तुझे? कुछ नहीं बताता, कुछ नहीं बताता। कहता है अरे कुम्हारों की भी कोई जिंदगी है, होते क्या कुम्हार, कुछ नहीं। मैंने बड़ा समझाया कि देखकर पागला, ये हमारे बाप दादा का काम है, लेकिन इसकी समझ में नहीं आती मुझे, किस्मत मेरी भैड़ी मुंशी, इसे ससुराल क्यों भेज दिया। हौसला रख तू यार, तू तो खुद बड़ा हौसले वाला आदमी है। बस जब से वहां गया था मुझसे, तू तो यार सियाना मियाना बंदा, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। अच्छा तू रो मत, चलिया सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा मुंशी, कुछ नहीं ठीक हो जाएगा। एक मेरा पुत्र, खुदा पे यकीन कर मुंशी, मैंने तो इसको कभी कंडा नहीं चुभने दिया। वो कंडा चुभता भी कैसे, मेरे मुंडे से उतरता था कंडा चुभता नहीं। पता नहीं क्या हो गया इसको, यकीन कर मुझे, मैंने आप फाके कटे, लेकिन इसके छोटी छोटी जिद्दें, इसकी लाड वो पूरी करता रहे मैं। और मैं आऊंगा शाम को घर, तू ऐसे बड़ा प्यारा लड़का है, समझाऊंगा उसे। और लोगों के ना पक्के कोठे देख के अपने कच्चे नहीं टा दिया करते, समझ जाएगा वो मेरी बात, तू फिक्र न कर। मैं चलता हूँ, मुझे उसे बुखार चढ़ा, मेरा भी काम में जी नहीं लग रहा यार। अच्छा ठीक है, शाम को घर में मुलाकात होगी फिर। नीतू, रोटी खा ले। भूख नहीं है मुझे। कैसे भूख नहीं है तुझे? मैं जानती हूँ तूने कुछ नहीं खाया। देख, मैं तेरी पसंद के करेले पका के लाई हूँ। और जा जा मगज में खा मेरा, क्या दिया ना, भूख नहीं है तो फिर नहीं है तुझे भूख, जानती हूँ मैं तुझे खुद खिलाती हूँ नीतू, अपने हाथ से। और जा जा चली जा, वरना क्या कर लेगा? मारेगा मुझे? ओए हाँ मारूंगा, क्या कर लेगी तू? हैं? चल ठीक है, मार दे, अपने हाथों से गला घोंट के मार डाल मुझे। ऐसे भी रोज रोज इस तरह कतरा कतरा कुट कुट के मरने से तो बेहतर है मैं एक ही दफा मर जाऊं। और देख, चली जा यहाँ से, और मुझे आज कुछ ना क्या तू। नहीं जाती यहाँ से, जब तक तू कुछ खा नहीं लेता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अच्छा चल छोड़ना मीतू, खा ले। और जा जाके अपने सके को खिला, रहने को, जिसको तेरी माँ ने मेज पे रख के रोटी दी थी, और मुझे ऐसे हाथ पे रख के।
ओए फकीर हूं मैं। ओए समझती क्या अपने आप को तेरी मां? इतनी नवाबदारी थी तो क्यों दी थी अपनी कमियारों को? और तब पता नहीं था कि हम गरीब हैं। एक दिमाग अमीर क्या हो गया, दूसरे को पैर की जुत्ती समझ लिया। अच्छा, इस बात का गुस्सा है तुझे? और हाँ, गुस्सा है मुझे। और तेरी मां अपने आप को समझती क्या है? और जिसकी चेप भरी हो उसी की इज्जत होती है। इसमें मेरा क्या कसूर है मीदू? चल खा ले रोटी, मुझे माफ कर दे। बेबी का रो रो के बहुत बुरा हाल हो गया। और रही बात अम्मा, उससे तो मैं खुद बात करूंगी। ओए, कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। मुझे गई ना तुम तो वापस ना आना। अच्छा ठीक है, नहीं जाती हूँ। जैसे तू कहेगा ना वैसे ही करूँ। चल माफ कर दे मुझे, मैंने भी कल से कुछ नहीं खाया मीदू। तुझे तो पता है ना, मैं हमेशा से तेरे ही साथ हूँ। चल अब खा ले, मैं खुद खिलाती हूँ तुझे अपने हाथ से। बस बस, खा लूंगा मैं आप। बेबे तुझे पता है क्या? आज ना पामिदू को बड़ा बुखार था। कब? शामी मैंने तो गोली भी ला कर दी थी। मैं कहा थी? तू भैंसों के लिए पट्टे लेने गई थी ना। तो तू मुझे बता नहीं सकता था? है? ओहो मैं भूल गया था। भूल गया था? खाना पीना तो नहीं भूलता तुझे, ये बताना भूल गया है। अब तो बता दूं ना। तो अब मैं क्या करूं? उसके घर जाऊं इस वक्त इतनी देर से? ओहो मुनीरो बीबी, फिर क्या हो गया? लोग रात को 2:30-3 बजे चले जाते बीमारों का पता करने। इस वक्त कुछ देर तो नहीं हुई? चलो मैं भी चलता हूँ। रहने दे, तू बैठा रह, मैं कल ही चली जाऊंगी। मैं डिग्गा होगा कि खिचड़ी चोर में मुसीबत पाएगा। चल उठ टोटी। बेबे रुक जा, खाना तो खाने दे। हाय हाय, खाना आके खा लेना, पता नहीं क्या हाल होगा मेरे वीर का। उठ। और मेरी बात सुन, घर पे ही नहीं, घर खुला छोड़ के कहीं निकला ना, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। ओ यार मेरी बेइज्जती करती रहती है, मुझे समझ नहीं आती। मेरी बहुत बेइज्जती करती है। पर मुझे क्या है, मैं खाना खाऊं, मैं तो हूं ही ठीक। हाँ, मुझे क्या है, मैं नीदू, नीदू क्या हुआ है? तोती ने मुझे बताया तेरी तबीयत खराब है। क्या बात है, ताप चढ़ा हुआ है? कुछ नहीं आता, मैं तो ठीक हूँ। हाथ ला के देख रहा है। ताप पे कोई नहीं है, मैंने तो तेरी जान ही काट दी थी। नहीं आपा, बुखार था, उतर गया अब। और जानती है अम्मा से किस बात पे लड़के आया? कि अम्मा रहीमे को मेज कुर्सी पे रोटी देती है और इसको हाथ पे देती है रोटी इसकी। मैं दिमाग ना खराब कर मेरा। पापा मुनीरो, और तू ही दस, बेइज्जती नहीं मेरी? नहीं, गल ते माड़ी है। जवाई फिर जवाई होता है। क्या हुआ जो आज मेरे वीर के पास पैसे नहीं है? सारे पिंड के दिलों पे राज करता है। तो क्या हुआ आपा, माफी मांगी तो है मैंने इससे। तूने जो पहले क्यों नहीं कहा पामिदू? तू क्या तो कल ही चाची करामते से बदला ले लेते हैं। वे क्या मतलब है तेरा? पामिदू बस तू एक इशारा कर, अगर चाची करामते तेरे से कल 5 पांडे ना लेके गई ना तो मेरा नाम भी तोती नहीं। समझ में आई तेरी गल? बड़ी शह है तू भाई। क्या समझा रहा है, मुझे भी बता। कुछ नहीं बेबे, ये तो मेरे और पामिदू की आपस की गल है। ले बड़ा आपस की गल, सीधी तरह बता मुझे, नहीं तो ये कान खींच के ना लंबा कर दूंगी। ओहो बेबे, कहा ना कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे पामिदू को खुश करने की कोशिश कर रहा था। देख कितना हंस रहा है। थोड़े में पता चलेगा मेरे ना लाडा लग गई सी, मैं भी लग जाएगा आज का। बाबा जी ने क्या सी इस ते छट्टे मारे ना, रात में नींद भी ना आवे। अब पता चलेगा इसे मेरे बेटे पे कब्जा किया हुआ था। हाय हाय
हाय मैं मर गई। हाय हाय। सलाम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। फिर मेरा पुत्र, मैं सदके जाऊं मेरा अब्दुल्ला। खैर है ना सब? आहो खैर है। याद आ गया घर वापस आना? देख अम्मा देख, अब 3 दिन का कहा था तुझसे, 1 घंटा ऊपर नहीं हुआ है। हाँ जी, बड़ा एहसान किया ना मुझ पे। अम्मा जी, वो मेरी प्यारी अम्मा हो, वो अपना मुंह ठीक कर ले। और देखना सब आ गए हैं तेरे पास हैं। वो तो चंगा हुआ कि मैं वहां चला गया और सब कुछ संभाल लिया मैंने। क्यों पुत्र जी, उत्थे जंग लग गई सी? ओए होए तौबा तौबा तौबा। ओहो, चंगा भला तमाशा खड़ा हो गया था अम्मा जी। हाँ, ओ जो पीनू की सास है ना उधर, बड़ी कपत्ती निकली है। मेरी सास से कम ही कपत्ती। छोटी सी निक्की जी गाल पे ना तलाक दवाने लगी थी अपने पुत्र से। फिर के चंगी हुई ना पुत्र। मेरा पुत्र ते वड्डी गल ते भी तलाक नहीं देगा। अम्मा अम्मा तू तो चाहती यही है कि रेमा मुझे तलाक दे दे, तुझे सुकून मिल जाए, तेरे कलेजे में ठंड पड़ जाए। तू देखती जा, वो दिन की दिखा कर रहूंगी तुझे। देखा रेमे, मैंने क्या बिगाड़ा तेरी माँ का? तो तू भी बात कर ना, काम खाना ना पड़ जाया कर। तो मैं तुझे ऐसे छोड़ने लगा है। तो अपनी माँ को समझाना, सुहागन के लिए तलाक का लफ्ज क़यामत की कड़ी होता है। मैं ये रोज के ताने मीने नहीं बर्दाश्त कर सकती। हाँ, बड़ी आई है ताने मीने सुनाने वाली। तेरा तो मैं पक्का पक्का बंदोबस्त करूंगी। ले फिर अम्मा, मैं भी इधर हूँ, तू भी इधर है, देख लूंगी मैं। ले जा इसे, ले जा पुत्र, इसे ले जा। वो ठीक है अम्मा जी, आराम करो। और चले हाँ चल रही हूँ, लेकिन मैंने इसका बताना किया है, जब भी घर में कदम रखूंगी क्या पकड़ा करके बैठ जाती है। अच्छा। तू देखती जा कुड़िए, मैं तवीज चला दिता, बस तेरे कमरे च पैर रखने की देर है। चाचा तुझे नहीं पता, मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है। ओए हाँ पुत्र, पता है मुझे, उसने वाकई तेरी बहुत बेइज्जती की है। दामाद गरीब हो या अमीर हो या, इसमें क्या है? हमने तो अपनी जिंदगी में देखा है, सासें अपने दामादों को ना हाथ के छाले की तरह रखती हैं, हाथ के छाले की तरह। इसने तेरी वाकई बहुत बेइज्जती की है यार। चाचा उसे मेज पे बिठा के रोटी दी और मुझे हाथ पे रख के। और भूल जा इन बातों को, अब जो होना था सो हो गया ना। तेरे ये बुखार चढ़ाने से, ये भूखे रहने से उसकी सेहत पे असर पड़ेगा कोई? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तू वो ही रहेगा, मीतू का मीतू, कमियार का पुत्र कमियार, बस। क्या मतलब? मतलब क्या होना है? उसने रीमे की तो इज्जत नहीं की, उसने उसकी दौलत की इज्जत की है, उसकी जेब को मेज में पटा के खाना खिलाया। मैं नहीं समझा। और दौलत इकट्ठी कर, दौलत। हम पर चाचा मैं कहाँ से लाऊं पैसा? और हमारे पास तो कोई जायदाद भी नहीं, और जमीन का एक टोटा भी नहीं है हमारे पास। भाई कोई कड़े कदालियां ही है बस। सुन, गौर से सुन। दुनिया में ना 2 किस्म के लोगों की इज्जत है। एक उनकी जिनके पास दौलत है, माल है, और दूसरे वो लोग जिनके पास कोई ओहदा है। और रीमे के पास दोनों चीजें हैं, दोनों। दौलत भी है और पिछले 5 साल से वो काउंसलर भी है। तो फिर चाचा तू ही बता मैं क्या करूं? यार भी थे, तू काउंसलर का इलेक्शन लड़ ले। इलेक्शन? ओए हाँ, मैं? देखिया, सारा पिंड तुझे जानता है और दिन रात तू लोगों के काम आता है। कोई आता है कि नहीं? ये तो है चाचा, पर बस फिर हम सारे रल के ना पूरे पिंड को समझाते हैं, इलेक्शन का तू ही जीतेगा। और इलेक्शन में दिन भी कितने रह गए हैं अब?
ओए मुझे और तू समझ नहीं आती, भांडे तुझसे बनाए नहीं जाते, चाक पे तुझसे बैठा नहीं जाता, करेगा क्या है? अब्बा मैंने फैसला कर लिया, मैंने अब ये काम नहीं करना। दुकान तो मैंने वैसे ही दे दी है। किसको भाई? तोती को। सारा सारा दिन हमारा फिरता था। सदके जाऊं तू की क्लासा लेता जाके। बस मैंने नहीं करना काम। आप मुनीरों से मैं आप ही बात कर लूंगा। अच्छा दिमाग फिर गया, ऐड जा तोती उन्हें दुकान से बिठाता। अरे एक बात मुझे आज बता सीधी सीधी, देखा तू जिंदगी में करना क्या चाहता है? इलेक्शन लड़ना हैं? क्या लड़ेगा? इलेक्शन लड़ूंगा मैं, काउंसलर बनना है मैंने। इलेक्शन आने वाले हैं, बस मैंने फैसला कर लिया, मैं काउंसलर ही बनूंगा।